गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने अपना कृषि जो पार्ट है वो शुरू कर दिया था। ये हमारी ज्योग्राफी जो बुक है उसका 4th चैप्टर है और उसमें हमने कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि पढ़ लिया था। तो आज हम रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि रोपण कृषि क्या है और ये भारत में कहाँ कहाँ होती है। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, यानी कि कमर्शियल क्रॉप है। इस प्रकार की जो खेती है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में और एकल फसल बोई जाती है, यानी कि काफ़ी जो विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है और इसमें सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। रोपण जो कृषि होती है, जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, ये उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है ना, इंटरफेस है, यानी इन दोनों के बीच की कड़ियों को ये जोड़ता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमों की सहायता से होती है। कि जहाँ पर भी हम प्लांटेशन क्रॉप उगाएंगे वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अत्यधिक जो पूंजी है, यानी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और वहाँ पर जो लेबर है उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इससे प्राप्त जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो भारत में जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सारी क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि जो रोपण कृषि है में जो उत्पादन होता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है, वो किस लिए होता है, सेल करने के लिए, यानी बिक्री करने के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में जो हमारा ट्रांसपोर्ट है ना, जो कम्युनिकेशन है, संचार साधन है, तो उनसे संबंधित जो हमारा उद्योग और बाज़ार है उसमें वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई प्रोडक्शन किया किसी भी चीज़ का, तो उसको बाज़ारों तक हमारा कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट ही तो पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमारे बाज़ार में वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब है शस्य प्रारूप, यानी कि क्रॉप सीज़न, कि कौन सी फसल कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं। तो हमें पता ही है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ संस्कृतियों के साथ साथ जो क्या है उसकी भौतिक विविधता भी पाई जाती है। तो हमारा ये देश है कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में कई जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, या फिर सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में जो है मेन 3 तरह की फसलें होती हैं और जो 3 ऋतु में बोई जाती हैं। पहली है रबी, फिर खरीफ और जायद, यानी ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं जब हम फसलों को बोते हैं और उनको काटते हैं। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और इसमें ग्रीष्म ऋतु में, यानी अप्रैल से जून के मध्य इनको काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ये फसलें देश के बहुत ही विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के मामले में महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। तो यानी इन राज्यों में जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला भाग है या फिर उत्तर प्रदेश वाला भाग है, ये हरे और घने रहते हैं ये वाले भाग। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है। यानी जो सर्दियों के मौसम में शीतोष्ण पश्चिमी, ठीक है, यानी जो फ्रीजिड जोन से जो वर्षा होती है तो वहाँ इन फसलों के अधिक उत्पादन में वो हेल्पफुल होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रबी की फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, यानी कि जब रबी की फसलें काट ली जाती हैं उसके बाद वो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में वो काट भी ली जाती हैं। इस ऋतु में जो बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन से, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इसमें शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो चावल है पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें होती हैं, औस, अमन और बोरो। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। अब तीसरी फसल और है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती हैं। बीच में यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है, इन टाइम पीरियड के बीच में बोई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम जायद कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्य तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलों की खेती होती है। तो इस फसल को उगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इन सब फलों को, इसलिए इनको जायद कहा जाता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। अब हम आगे देखेंगे मुख्य फसलें कि कौन कौन सी मुख्य फसलें भारत में पाई जाती हैं। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है, क्लाइमेट जो है वो अलग है, और जो कृषि पद्धति है यानी कि जो एग्रीकल्चर के जो मेथड हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर फूड और क्रॉप्स, ठीक है, यानी खाने वाली जिसको हम खाते हैं, और अखाद्य यानी जिसको हम नहीं खाते हैं, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि शामिल हैं। अब भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है यानी अधिकांश लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मॉइस्चर है वो 100 अधिक मॉइस्चर होना चाहिए, और जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जा सकता है। अब देखिए, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो जहाँ पर डेल्टाई प्रदेश होते हैं या जहाँ पर हम कहते हैं कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर चावल की खेती हम कर सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी हम चावल को उगा सकते हैं सिंचाई के सुविधा करके। अब आगे हम देखते हैं गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, पहली है चावल। जो गेहूँ है वो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा किए जाते हैं। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से जो वितरित 50 से सेंटीमीटर की वर्षा की हमें आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि जो चावल और जो गेहूँ है उन दोनों का जो तापमान है उनमें अंतर पाया जाता है। तो गेहूँ को उगाने वाले मुख्य 2 क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग जो हैं वो गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। तो बाकी हम कल की क्लास में करेंगे मोटे अनाज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।